हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षमेत पर। तो आज का टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो ये संख्या पद्धति की सीरीज़ फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या इकाई अंक होता क्या है? कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 561, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, वो क्या होगा? इसका लास्ट नंबर, या उल्टे से यदि मैं गिनूँ तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर। ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? इसका इकाई अंक। 561 में यदि मैं बात करूँ इकाई अंक की तो क्या होगा? 1। इसी तरह ये मैं यदि मैं बात करूँ 109 में इकाई अंक की, 109 में क्या होगा? 109 में इकाई अंक होगा हमारा 9। यदि मैं बात करूँ 2 1 3 4 5, इसमें क्या होगा हमारा इकाई अंक? तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमारा? 5। मतलब ये जो वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं इकाई अंक। यदि आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो लास्ट वाला अंक होगा ये, और यदि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलोगे तो ये फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ये जितने भी नंबर है वो क्या है? हमारे इकाई अंक। ये तो है इनकी सिंपल फॉर्म। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 2 + 4 + 6, इनका इकाई अंक क्या होगा? तो इन सबको ऐड करने पे क्या आता है हमारे पास? 12। तो इस 12 में जो नंबर होगा ये वाला, वो होगा इसका इकाई अंक। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला है कि मल्टीपल में संख्या दी हुई है और आपसे पूछा है इकाई अंक। तो जब भी आपसे कोई भी संख्या का इकाई अंक पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या दी हुई है उसका केवल आपको इकाई अंक ही लेना है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 584 में इकाई अंक क्या है हमारे पास? केवल 4, तो आपको 4 ही लेना है। उसके बाद ये जो नंबर है इससे पहले वो हमें नहीं लेना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? उसके बाद दिया है 389। 389 में क्या है इकाई अंक? 9। उसके बाद है 476। 476 में इकाई अंक क्या लेना है हमें? 6। फिर फिर है 786, और 786 में भी इकाई अंक क्या है? 6। तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो आपको केवल इकाई अंक ही लेके चलना है। उसके बाद क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। 4 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 36। और 36 में भी क्या लेना है आपको? केवल इकाई अंक। तो 36 में जो इकाई अंक है वो कितना है? 6। तो उसमें भी हमें क्या लेना है? इकाई अंक। इसी तरह यदि मैं बात करूँ 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये भी आएगा 36, और 36 का भी वही इकाई अंक कितना होगा? 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हम, तो 6 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 36, और 36 का वही इकाई अंक कितना होगा? 6। तो फाइनल जो आंसर हमारा होगा वो कितना होगा? 6। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 को 38 से, 38 को 537 से, और 537 को 1256 से मल्टीपल करने पे इकाई अंक क्या होगा? तो आपसे इकाई अंक पूछा है, हम भी केवल इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे? पहली संख्या पहले से सिंगल संख्या, तो इसका इकाई अंक 3 ही होगा। उसके बाद मल्टीपल, 38 में क्या है इकाई अंक? 8, तो आपको केवल 8 ही लेके चलना है। फिर मल्टीपल, और 537 में इकाई अंक क्या है? 7। फिर मल्टीपल, और 1256 में यदि मैं बात करूँ तो कितना होगा? इकाई अंक 6। अब आपको मल्टीप्लाई करना है वही सेम। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 24, और 24 में भी इकाई अंक कितना होगा? ये है हमारा 24। तो 24 में कितना है? केवल 4, तो आपको केवल 4 ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यदि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 42, 42, और 42 में यदि बात करें हम इकाई अंक की तो कितना होगा? केवल 2। फिर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को आप 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? सिंगल संख्या आएगी 8, और वही आपका क्या होगा? इकाई अंक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 1 को 3 से मल्टीपल करने पे, अब यहाँ भी जो वैल्यू दी है वो सब 3 डिजिट में है, तो आपको उन 3 डिजिट से मतलब नहीं है, आपको लेना है केवल इकाई अंक। तो 641 में कितना आएगा? 641 का इकाई अंक आया मेरे पास 1। उसके बाद
673 में कितना आया 3। उसके बाद 677 में कितना आया 7। 679 में कितना आया 9। और उसके बाद किस में 681 में आया हमारे पास 1। तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब है। अब क्या करेंगे मल्टीपल, 1 को 3 से मल्टीपल किया 3, 3 को आप 7 से करोगे तो आएगा कितना 21। और 21 का केवल आपको 1 ही लेना है क्योंकि 21 में इकाई अंक कितना होगा 1। उस 1 को मल्टीपल करना है किससे 9 से। तो 1 को किसी भी संख्या से आप मल्टीपल करते हो तो वही संख्या आती है यानी 9। और इस 9 को मल्टीपल करना है किससे 1 से। तो लास्ट वैल्यू क्या है ये आपकी 9। तो 9 आपका क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि 81 से लेके 89 तक आपको मल्टीपल करने के लिए बोला है। तो यहाँ भी केवल आपको इकाई अंक लेना है। अब बात यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब भी किसी भी मल्टीपल में जब वैल्यू होती है और उसमें 5 और 2 ये दोनों वैल्यू यदि आ जाती है तो इसका जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों मिलके मल्टीपल करने पे क्या बनाते हैं 10, और 10 में इकाई अंक क्या होता है 0। अब 0 को आप जब भी किसी भी आगे वाली वैल्यू से मल्टीपल करते हो तो कितना बनता है 0, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे कितना होगा देखो 81 में कितना होगा इकाई अंक 1, 82 में कितना होगा 2, 83 में कितना होगा 3, 84 में होगा 4, 85 में 5, 86 में 6 और 87 में 7, 88 में 8 और 89 में 9। तो यहाँ देखिए आपको केवल इकाई अंक को मल्टीपल करना है। ये हो गया 2, 1 को 2 से मल्टीपल किया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24, 24 में केवल आपको इकाई अंक लेना है तो कितना आएगा 4, 4 को 5 से किया तो कितना आया 20। अब 20 में क्या आया 0, उस 0 को आप आगे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0। 0 को 6 से किया 0, 0 को 6 7 से किया फिर 0, फिर 0 को 8 से किया फिर 0, फिर 0 को 9 से किया तो वापस 0। तो लास्ट जो वैल्यू आएगी, जो लास्ट हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 0। तो क्या बात याद रखनी कि जब भी मल्टीपल में कोई वैल्यू हो और उसमें 5 और 2 के गुणज में कोई भी वैल्यू हो या सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा हमेशा 0। नेक्स्ट टाइप देखिए कि जब प्रश्न घात के रूप में दिया हो, ये जो हमने क्वेश्चन किए ये सारे बेसिक फॉर्म में थे। अब बात आती है जब क्वेश्चन घात के रूप में दिया हो, जैसे मैं बात करूँ कि 5 की पावर कितनी दी हुई है हमें, 5 नहीं आप दूसरे देखते हैं कि हाँ 7 की पावर यदि 7 की पावर मुझे दी हुई है 12, 12 नहीं है 13 ले लीजिए कि 7 की पावर 13 दी हुई है आपको और पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी पावर में हो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पावर वाले भाग देना है पावर में इकाई से 4 से। ये एक इम्पोर्टेंट बात है घात वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि पावर में आपको 4 से डिवाइड देना है और जो भी शेषफल आता है उसे आपको पावर में लगाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बात करूँ 7 की जो पावर है वो कितनी है 13, 13 में यदि आप भाग दोगे 4 से तो वैसे तो आप देख सकते हो कि एक शेषफल आएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 3 बार, यहाँ 12, शेषफल कितना बचेगा मेरे पास 1। तो ये जो शेषफल है वो आपको पावर में लगाना है 7 की। यहाँ क्या वैल्यू आती है शेषफल, रिमाइंडर जो आता है वही आता है यहाँ पे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहता है जब भी पावर में आती है, जो भी पावर हो उसमें डिवाइड देना है हमें 4 से, जो शेषफल आता है उसे लगाना है हमें संख्या की पावर में। तो यहाँ क्या वैल्यू थी हमारे पास 7 की पावर 13, 13 में मैंने 4 से डिवाइड दिया तो कितना है बना मेरे पास आया एक शेषफल, एक को हम लगा देंगे 7 की पावर में। अब इसको सोल्व करने में क्या हो जाएगी आसानी, तो 7 की पावर जब 1 होगी तो इसका आंसर कितना होगा 7।
मतलब 7 की पावर 13 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 7। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे देखिए कि यदि ये जो नंबर आता है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कोई भी नंबर x y z, ठीक है, और इसकी जो घात है वो मैं मान ली कि a इसकी कोई पावर लगी हुई है। यदि यहाँ z की जगह यदि 0 1 5 और 6 आता है, यदि ये नंबर z की जगह आते हैं, जैसे आप मान सकते हो 125 121 120 126, और पावर a कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है a का मान। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ हमेशा इनका जो इकाई अंक होता है वो यही वैल्यू होती है। जैसे यदि मैं बात करूँ 126 की, 126 की पावर आप चाहे कितनी भी लगा लो, मैंने लगा दी यहाँ पे 15। आपसे पूछा है कि इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, तो मुझे पता है कि 6 को मैं कितने भी बार मल्टीप्लाई करूँ, 6 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका जो इकाई अंक होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 6। इसी तरह यदि मैं बात करूँ 1325 की, और 1325 की पावर मैंने क्या लगा दी, 201। और आपसे पूछा है कि इसकी पावर क्या, मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, तो मुझे पता है कि 6 5 0 और 1, ये यदि बेस में हो तो इनकी चाहे पावर कितनी भी हो, इनका जो इकाई अंक होगा वो यही संख्या होती है। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो भी क्या होगा, 5, क्योंकि 5 को भी आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो वही वैल्यू आती है। क्वेश्चन देखिए कि 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या है। 3 की पावर 40, अब मेथड क्या था हमारा कि जो भी पावर होती है उसमें हम करते हैं 4 से डिवाइड। तो 40 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 शेषफल। यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ शेषफल लिखना है हमेशा। ठीक है, तो जब शेषफल 0 आ जाता है तब क्या करते हैं, तो हम तब क्या करते हैं, 3 की पावर में जिस संख्या से डिवाइड दिया है यानी 4 से, वही पावर लगा देते हैं जब भी शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, यदि कुछ आता 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती, 0 1 2 सॉरी 1 या 2 या 3 आता, तो मैं वो लगा देता पावर में, लेकिन यहाँ क्या आया, 0। तो 0 आ गया तो हम क्या लगाएंगे, 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 बार गुणा, 3 को 4 बार गुणा आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया ये भी 9, और 9 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 81। और 81 में कितना होता है इकाई अंक, 1। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 56 27 की पावर 153 दी हुई है, और इंटू में क्या दिया हुआ है, 671 की पावर 230, और इसमें पूछा है आपसे इकाई अंक। तो हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है केवल इकाई अंक से, तो हम लेंगे केवल यहाँ 7। ठीक है, 7 के बाद हमें चाहिए पावर में 4 से डिवाइड, तो मैं यदि 4 से डिवाइड करूँ 153 में, तो शेषफल देखिए आप कितना होगा। आप यहाँ डिवाइड दोगे कितना आएगा, पहले 3 बार जाएगा 12, फिर जो शेषफल बचा 3 वो कितना बनाएगा यहाँ 33, और 33 से कम कितना जाता है 32 बार, तो कितना बनता है मेरे पास 38 बार तो जाता है, लेकिन शेषफल कितना बचा 1, क्योंकि यदि ये 152 होता तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड चल जाता, लेकिन कितना है ये 153, तो शेषफल कितना बचता है 1। तो वो जो शेषफल है वो ये लगाना है हमें पावर में, उसके बाद इनटू। अब यहाँ क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1। अब आप 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपके पास वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने लगा दी केवल 1। 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 1 ऐसे कैसे, 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 7।
तो 7 यहाँ पे आपका इकाई अंक होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि 36 25 की पावर तो 333 है और 42 68 की पावर है 645। तो यहाँ भी वही 4 संख्या थी हमारे पास, 0 1 6 और 5। ये यदि बेस में यदि इकाई अंक है तो इनका जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है, यही वैल्यू होती है। तो हमारे पास है 5, तो इसका तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये केवल 5 ही रहेगा। ठीक है, पावर में चाहे कुछ भी हो, 333 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करो आप 5 को 5 से, तो हमेशा 5 उसका इकाई अंक आता है, तो हम इसमें डिवाइड नहीं देंगे। उसके बाद देखिए कि इंटू 8 की पावर कितनी है, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, तो 42, 6 को हम भूल जाएंगे, हमें क्या लेना है, केवल 8। अब 8 की पावर कितनी है, 645। 645 में हम डिवाइड देंगे इकाई से, 4 से, तो देखिए कितना होगा, 6 में एक बार जाएगा, 2 बचा, 6 24, 4 6 24, और फिर यहाँ कितना बचेगा, एक बार जाएगा इसमें भी, तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो 1 बचेगा, तो 8 की पावर कितने लगाएंगे हम, 1। ये हो गया 5 इंटू 8 की पावर 1 मतलब 8, और 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 40, और 40 में कितना है इकाई अंक, 0। तो कितना ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 3694 की पावर है 1793, 615 की पावर है 317 और 841 की पावर है 941। तो यहाँ पहले हम देखेंगे कि कोई वैल्यू उनमें से तो नहीं है, 0 1 5 6 में से, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलती है, तो उन्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लिख देंगे उनको ऐसा का ऐसा। इस ये तो लिख दिया मैंने 5 और ये लिख दिया मैंने 1। उसके बाद देखिए यहाँ है 4 की पावर, इकाई अंक से मतलब है तो केवल इकाई अंक, 4 की पावर कितना है, 1793। इसमें डिवाइड देंगे हम इकाई से, 4 से। 4 से आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा, देखिए 17 से 1 कम जाएगा, 16 में 4 बार, 1 यहाँ जाएगा तो वापस 16 में 4 बार, फिर 3 शेष इसके पास जाएगा तो 8 बार, कितना बना, 1 शेषफल बचेगा मेरे पास, और वो 1 शेषफल किस पे लगेगा, 4 बार। तो किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये कितना बना, 4 इंटू 5 इंटू 1। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20। तो 20 में कितना आया मेरे पास यूनिट डिजिट, 0। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए माइनस में जब कोई भी नंबर आता है, कोई भी वैल्यू आती है, तो वो कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ है मेरे पास 7 और 3, तो इन्हें हम सोल्व करेंगे। 95 में क्या शेषफल बचेगा, 95 में आप 4 से डिवाइड दोगे, ये जाएगा 2 बार, फिर कितना बचा, 1, 3 बार जाएगा, 4 3 12, फिर कितना बचा मेरे पास, 3। तो यहाँ लगेगा 7 की पावर 3 माइनस, अब क्या बचा, अब है 3 की पावर, 3 की पावर में 58, तो 58 में डिवाइड देंगे, अब 58 में डिवाइड 4 से, तो 4 से इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार गया, 1 बार, 5 में गया 1 बार, फिर एक शेष बचा वो 18 के पास गया, 16, और यहाँ शेषफल कितना बचा, 2, तो वो लगेगा 3 की पावर में। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आपको 3 में से क्या करना है, 9 माइनस, तो 3 में से तो जाता नहीं है, हम इसके जस्ट पास वाले वैल्यू से क्या लेते हैं, उधार। ठीक है, तो ये 3 से कितना बन जाता है, 13, और 13 में से 9 यदि आप माइनस करोगे तो कितना बनता है मेरे पास, इकाई अंक 4। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 3 की पावर 6, 3 से लेके 4 6 7 8 और 9, ये सारी जो वैल्यू है इनका कोई भी एक ये क्रम में नहीं है, सबकी पावर अलग अलग है, सब एक छोड़कर एक है, या बीच बीच में से कोई कोई वैल्यू है, तो आपको सबको सोल्व करना होगा। देखिए 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 में यदि मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा शेषफल, 2,
उसके बाद है मल्टीपल। 7 में यदि मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 3। 6 में 6 की पावर है 3, और 3 तो वैसे ही 4 से कम है तो इसमें डिवाइड देना है ही नहीं। उसके बाद 7 की पावर 4, 4 में आप 4 से डिवाइड दोगे तो 0 शेष बचेगा, तो हमें वापस वही नंबर लिखना है 4 ही। 8 की पावर कितनी होगी? 2, इसमें भी डिवाइड नहीं देना क्योंकि 4 से कम है। उसके बाद है 9 की पावर 5, तो 9 की पावर 5, 5 में आप 4 से डिवाइड दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। अब देखिए सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। हमें केवल इकाई अंक लेना है 4। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, 216 में इकाई अंक क्या है? 6। 7 की पावर 4 बोला है आपको, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 में क्या होता है? ये है इकाई अंक और ये भी इकाई अंक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा इकाई अंक? 1। तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, यहाँ लिखेंगे केवल 1 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में इकाई अंक कितना है? 6। और यहाँ यदि मैं बात करूँ, यहाँ देखिए 9 की पावर 1, तो ये कितना होगा? 9। ये सब मल्टीपल में है, तो 9 को 4 से किया 6, 6 को 6 से किया 6, 9 को 4 से किया तो कितना आया? 36। और 36 में जो इकाई अंक है वो कितना है? 6। उस 6 को हम कितने से करेंगे? वापस 6 से, तो वापस कितना आएगा? 36। इस 36 में कितना है? 6। इस 6 को हमने किससे किया? 1 से। फिर वापस 6 आया, इस 6 को वापस किससे किया? 6 से। फिर वापस 36 आया, 36 में कितना है? 6। इस 6 को मैंने किससे किया? 9 से। तो 6 को 9 से करने पे कितना आया? कहीं मिस्टेक हुई है, 4। यहाँ मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ क्या है? 8 का स्क्वायर है और मैंने कर दिया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ 6 ना आकर कितना आएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 6 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से। और 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 4। और 4 को वापस 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा आपके पास? 4 को 9 से 36, और 36 में कितना है मेरे पास? 6। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जब एड मतलब जब प्लस में जो कोई वैल्यू दी हुई तो कैसे करते हैं। यहाँ क्या क्या वैल्यू मेरे पास? इकाई अंक में 5, 6 और 2। तो 5 और 6 में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें ऐड करना है, तो मैं उसी फॉर्म में इसको लिखूँगा। 5 और 6 में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 5 और 6 की पावर कितनी भी हो, हमेशा जो उसका इकाई अंक होगा वो क्या आएगा? यही वैल्यू आती है। 2 में देखिए आप, यहाँ क्या वैल्यू है? 2। 2 की पावर है मतलब 22 की पावर कितनी? 853। 853 में जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा आपके पास? ये जाएगा 2 बार, फिर ये 1 बार, फिर 1 बार, तो शेषफल कितना बचता है? 1। और 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, आपको केवल ऐड करना है। यहाँ पे 5 को 6 में ऐड किया तो 11, और 11 को 12 में किया तो 13 यहाँ पे आएगा, और 13 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि वापस 55 की पावर कितनी है? 725। तो 5 की पावर कुछ भी हो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये केवल 5 होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 3 की पावर 5810। तो 5810 का शेषफल निकालना है हमें, कितना होगा? 4 से डिवाइड दिए कितना बना ये? 1 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार। तो कितना शेषफल बचा मेरे पास? 2। 2 शेषफल लगेगा किस पे? 3 की पावर में 2। उसके बाद क्या है? 22, और 22 की पावर कितनी है मेरे पास? 853। 853 में सेम आप पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। 853 में जो शेषफल बच रहा था वो कितना बच रहा था मेरे पास? 211 बार जा रहा था, लेकिन शेषफल कितना बच रहा था? 1। तो 1 लगेगा यहाँ पावर में।
अब देखिए इसको सोल्व करने पे ये तो रहेगा 5, ये कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 2, ये ऐड होगा तो कितना बनेगा 9 और 5 14, और 14 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 16। 16 में जो इकाई अंक वो कितना है 6। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 11 12 का स्क्वायर 13 का क्यूब 14 का की पावर 4 15 की पावर 5 और 16 की पावर 6, इन सब का आपसे क्या पूछा है इकाई अंक। अब ये भी कोई एक क्रम में नहीं है कि आप किसी फॉर्मूले से निकाल कर इनका टोटल निकाल लो या और कुछ, इन सबको भी हमें क्या करना है सोल्व में क्या लेना है केवल इकाई अंक। तो देखिए 11 की पावर 1 का मतलब क्या है 11, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जहाँ तक आप सोल्व करो वहाँ तक पूरी वैल्यू भी लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनता है मेरे पास 27, और 27 में क्या होता है इकाई अंक 7, तो आप केवल 7 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरी वैल्यू लिखो, ठीक। 14 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 बार, तो 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 64 64, और एक बार और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये कितना बनेगा 16। 16 में क्या है इकाई अंक 6, तो यहाँ केवल आपको क्या लिखना है 6। उसके बाद देखिए 15 की पावर 5, तो 15 की पावर या 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका जो इकाई अंक होगा कितना होगा 5। इसी तरह 16 की पावर 6 की पावर कुछ भी हो, इसकी जो इकाई अंक होगा इसका वो कितना होगा हमेशा 6। ऐड करना है आपको तो कितना हो जाएगा 1 और 4 5, 5 में आप सब ऐड करोगे तो 12, 12 में 6 ऐड करोगे तो 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 में जो है इकाई अंक वो कितना है हमारे पास केवल 9। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एक निश्चित क्रम है, 1 से संख्या स्टार्ट हो रही है क्रमागत, और कहाँ तक है ये 99 तक, और सबका क्या कर रहा है क्वेश्चन क्यूब। तो देखिए जब भी क्रमागत रूप से कोई संख्या हो, क्रमागत का मतलब है वो जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो, तभी ये फॉर्मूला काम करता है क्रमागत, और उन सब का क्या हो क्यूब। तो जब संख्याएं क्रमागत रूप में हो और उनका हमें क्यूब निकालना हो, मतलब क्यूब में और टोटल निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं हम। क्या फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये काय का फॉर्मूला है, प्राकृत क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n जो है वो क्या है हमारे पास लास्ट वैल्यू, लास्ट नंबर जो है लास्ट क्या है यहाँ पे 99। फॉर्मूले में रखेंगे हम कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 99। 99 को आप क्या बोला है आगे कि n ब्रैकेट n+1, n+1 मतलब 99 में एक ऐड करोगे, एक ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा ये 100, और बटा में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, ये कितना बनेगा मेरे पास 50। अब यहाँ देखिए ये जो 50 है इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितना है मेरे पास 0, और 0 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो भी 0 आएगा। और इस 0 की पावर चाहे कितनी भी हो, यहाँ कितनी स्क्वायर है, आप इसे सोल्व करोगे तो भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 99 को 50 से मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर करो, आपको केवल इकाई अंक से मतलब है तो आप केवल इकाई अंक से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट देखिए कि 4 की पावर है 102 और यहाँ है 103, तो कोई नहीं, हमें पता है कि हमें केवल इकाई अंक चाहिए। यहाँ ले लिया मैंने 4,
4 की पावर कितनी है 102। 102 में आप 4 से डिवाइड दोगे तो 100 में पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, शेष कितना बच जाता है 2। तो ये जो 2 शेष बच जाता है वो लगा दिया मैंने पावर में, प्लस उसके बाद क्या बोला है 4 की पावर 103, तो वही सेम बात यहाँ भी केवल इकाई अंक लेंगे 4, और 103 से कम में कितने 100 बार जाता 100 में जाता है 4 का पूरा पूरा डिवाइड, शेष कितना बच जाता है 3। तो ये सोल्व करोगे आप तो ये कितना बनेगा 6 प्लस 4 का जो क्यूब होगा वो कितना होता है 64, और 64 में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 4। यहाँ क्या है साइन प्लस का, तो 6 और 4 मिलकर कितना बनाते हैं 10, और 10 में इकाई अंक कितना है मेरे पास 0। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हमें केवल इकाई अंक लेना है यहाँ पे भी। 0 की पावर कितनी है 2, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 की पावर कुछ भी हो। उसके बाद 1 की पावर कुछ भी हो तो भी 1 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 2, ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा ये 9। हमें क्या करना है ना ऐड, तो 0 और 1 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, और 14 में जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा मेरे पास 4। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ क्या क्या वैल्यू, एक तो इकाई अंक क्या क्या है यहाँ पे, तो 7 और 1 तो हम केवल इकाई अंक लेंगे 7, ये कितना होगा 7 की पावर 153। 153 में यदि आप 4 से डिवाइड दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे पास 1, तो वो लगा दिया मैंने 1। 7 की पावर में इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1। 7 की पावर 1 मतलब 7, और 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।